स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्रिक और इसके साथ साथ में आज हम लोग देखेंगे कि ब्रिक में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, तो इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से कौन सी चीज़ मिलती है, कौन सी चीज़ स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है, ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ जो होती है, ठीक है, जिसकी वजह से शेप हमें मिलती है ब्रिक्स को। तो हर एक चीज़ को प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहने वाला है। आज का वीडियो जो रहेगा हमारा, इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ब्रिक्स को लेके, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, इसको लेके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, उसको समझना कि किस तरीके से ये चीज़ होती है। तो हर एक चीज़ को आज हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले होता है हमारे पास सिलिका, ठीक है। सिलिका की बात करें तो सिलिका आप बोल सकते हो कि सैंड वगैरह जो होता है, ठीक है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक अगर जो ब्रिक होती है, ठीक है, हमारे पास गुड ब्रिक होती है तो उसमें सिलिका का कंटेंट कितना होना चाहिए? 50 to 60% उसमें सिलिका का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं आपको बताता जाऊँगा, उसके बाद में हम लोग आपको प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसकी PDF भी बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो नेक्स्ट बात करें इसकी, सिलिका क्या करता है, सिलिका के ब्रिक्स में क्या करता है, इम्पार्ट्स करता है उसकी शेप को, ठीक है। सिलिका की वजह से जो ब्रिक की शेप होती है वो कौन सी रहती है? यूनिफॉर्म शेप रहती है ब्रिक की, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये ब्रिक्स में क्या इम्पार्ट्स करता है? स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ ब्रिक, ठीक है। ब्रिक्स में जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और जो ब्रिक्स हार्ड होती है, ठीक है, तो वो क्या इम्पार्ट्स करता है? सिलिका इम्पार्ट करता है, ठीक है। इसकी और बात करें तो ये क्या प्रिवेंट्स करता है? ब्रिक्स में क्रैकिंग को प्रिवेंट्स करता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट्स करता है, वो वॉपिंग ऑफ द ब्रिक्स को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, आपको श्रिंकेज की। श्रिंकेज क्या होता है? बेसिकली जब भी हम लोग ब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर क्या होता है, ठीक है, अगर उसमें से वाटर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? मटेरियल्स जो होते हैं श्रिंक हो जाते हैं और उसके बाद में ब्रिक जब हार्डन होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? श्रिंकेज क्रैक्स डिवेल्प होंगे, ठीक है, क्रैक्स डिवेल्प होते हैं और इन क्रैक्स को क्या बोलते हैं? श्रिंकेज क्रैक्स बोलते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें वॉपिंग की तो ये क्या होता है कि टेढ़ी मेढ़ी शेप हो जाना, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रिक्स में कि जो उसकी शेप होती है वो रेगुलर नहीं रहती, शेप उसकी आउट ऑफ शेप हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉपिंग अप शेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर ये एक्सेस में होगा, ठीक है, अगर सिलिका जो है एक्सेस में होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो कोहिजन होता है ना बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, कोहिजन अगर आप मैं बताऊं तो एक जुड़ता जो होता है, जुटाव होता है, ठीक है। जुड़ाव जो होता है कि एक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसके कोहिजन को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, अगर सिलिका इसमें एक्सेस में होगा, ठीक है। 50 to 60% की जगह मान लो कि आपने 70 to 80% सिलिका कंटेंट डाल दिया, ठीक है, ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये ब्रिक्स के पार्टिकल्स जो बाकी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो कोहिजन होता है, ठीक है, जुड़ाव होता है, उसको ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से ब्रिक्स क्या होगी? वीक हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगे और, ठीक है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है ब्रिक्स, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये था प्रॉपर सिलिका को लेके कि सिलिका क्या इम्पार्ट्स करता है, इसका कितना कंपोजिशन रहता है, ठीक है, इसका परसेंटेज कितनी रहती है, क्या मतलब इसकी स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ इसको ये इम्पार्ट्स करता है, अगर एक्सेस में होगा तो उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको सिलिका को लेकर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एल्यूमिना, ठीक है। अगर एल्यूमिना की मैं बात करूं तो जो गुड ब्रिक होती है, ठीक है, गुड अर्थ ब्रिक जो होती है, ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिना की कितनी परसेंटेज रहनी चाहिए? 20 to 30% उसमें एल्यूमिना रहना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली क्या इम्पार्ट्स करता है? ये इम्पार्ट्स करता है प्लास्टिसिटी ब्रिक में, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिक को हम लोग किसी भी शेप में इजिली मोल्डेड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमें डिजायर्ड शेप चाहिए होती है उसमें हम लोग इजिली मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिना क्या इम्पार्ट्स करता है? प्लास्टिसिटी, ठीक है। अगर ये एक्सेस में होगा, ठीक है, अगर एल्यूमिना जो एक्सेस में हो तो उसकी वजह से क्या होगा? श्रिंकेज क्रैक्स, जैसे मैंने आपको बताया वो वॉपिंग ऑफ ब्रिक्स होगा, ठीक है। जब हम लोग ब्रिक्स को क्या करेंगे? ड्राइंग करते हैं ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसमें, ये ब्रिक्स को क्या करता है? टू हॉट करता है, ठीक है, टू हॉट ड्यूरिंग द वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। जब ब्रिक की हम लोग वन करते हैं, ठीक है, क्लिंस में इसको वन करते हैं तो उसमें क्या करता है? ये ब्रिक्स को क्या करता है? टू हॉट करता है, बहुत ज़्यादा सख्त करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर एल्यूमिना एक्सेस में होगा एल्यूमिना, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इट मेक्स अ ब्रिक्स टू हॉट ड्यूरिंग द वर्किंग प्रोसेस। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइम, ठीक है। लाइम के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है कि फ्लक्स भी एक्ट करता है। बहुत सी चीज़ें जो इसके रिलेटेड जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वन बाय वन हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें लाइम की, ठीक है, इसकी परसेंटेज कितनी रहती है, तो लाइम कितना रहता है? गुड अर्थ ब्रिक में अबाउट 4 to 5% इसमें लाइम रहता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ
तो ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लाइम जब भी हम लोग कोई ब्रिक्स की बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो उसमें हम लोग लाइम डालते हैं वो बिल्कुल फाइनली पाउडर्ड की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी लम्स वगैरह, ठीक है, लम्स क्या होता है बेसिकली जो गांठें वगैरह बन जाती है ना, गड्डियाँ वगैरह बन जाती हैं, या आप गोलियाँ वगैरह बोल सकते हो, ठीक है। तो वो जो बन जाती हैं वो बिल्कुल उसमें नहीं होनी चाहिए, लम्स इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए, फाइनली पाउडर्ड की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक को, ठीक है। ये भी श्रिंकेज क्रैक्स वगैरह जो होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और बेसिकली अगर बात करें तो ये एक फ्लक्स के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है। सैंड आपको पता है कि अकेला जो होता है इन्फ्यूजेबल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लाइम की प्रेजेंस में इसको किलिन में डालते हैं, ठीक है, क्या टेम्परे हीट करते हैं तो ये स्लाइटली फ्यूजेज हो जाता है, ठीक है, लाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। बेसिकली ये फ्यूज़ किसकी वजह से होता है, सही में अगर देखा जाए तो आयन ऑक्साइड की वजह से होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन लाइम की प्रेजेंस में भी सैंड जो होता है, ठीक है, क्या होता है स्लाइटली ये होता है फ्यूजेज होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ब्रिक्स के पार्टिकल होते हैं उसको क्या करते हैं, वाइंड करता है टुगेदर। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ये ब्रिक्स में एक्सेस में हो जाता है, ठीक है, लाइम की अगर परसेंटेज मान लो 4 to 5% जो है, ठीक है, इतना होना चाहिए। मान लो कि हम लोगों ने लाइम की परसेंटेज को, ठीक है, 10 to 15% तक डाल दिया, तो उससे क्या होगा, ठीक है जी, एक मेन चीज़ है, अगर लाइम एक्सेस में रहता है तो उसकी वजह से कौन से इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्रिक्स जो होती हैं वो मेल्ट कर जाती हैं। जब हम लोग ब्रिक्स की क्या करते हैं, वर्निंग करते हैं, ठीक है, वर्न करेंगे ब्रिक को, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ब्रिक्स जो होती है मेल्ट कर जाती हैं, और उसकी वजह से ब्रिक्स की जो शेप होती है, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, उसकी शेप जो होती है लॉस्ट होती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्या होता है कि जब हम लोग बर्निंग ब्रिक्स की बर्निंग करते हैं, ठीक है, और अगर क्या बोलते हैं कि लाइम जो है, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर कोई लम्स वगैरह है, ठीक है, लम्स वगैरह आ जाते हैं और उसकी हम लोगों ने वॉल्यूम जो है इंक्रीज, उसका वॉल्यूम इंक्रीज में है, ठीक है, अगर 4 to 5% की जगह 10 to 15% है, तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लाइम क्या करता है, बेसिकली लाइमस्टोन ही होता है, लाइमस्टोन से मिलता है ना, तो लाइम क्या करता है, इसकी क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है, हीट करेंगे, ठीक है। हीट अगर लाइमस्टोन को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होगा, लाइम को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्विकलाइम में, ठीक है। अब जो क्विकलाइम होता है आपको पता है कि वो हायर एफिनिटी शो करता है वाटर की तरफ, ठीक है। अगर हायर एफिनिटी शो करेगा वाटर की तरफ तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लैग प्रोसेस जो होता है वो हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्रिक्स में जो क्रैकिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स होता है ना, ब्रिक्स में क्रैक्स आने लगते हैं और ब्रिक्स क्या करने लगती है, टूटने लगती है। तो ये चीज़ें भी ब्रिक्स में देखने को मिल सकती हैं अगर ब्रिक्स में क्या है, लम्स वगैरह हों। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको पूछा जा सकता है कि अगर ब्रिक्स में लम्स वगैरह आ जाती हैं तो उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या होता है, लाइमस्टोन से क्विकलाइम में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद क्विकलाइम जो होता है हाई एफिनिटी शो करता है वाटर की तरफ, उसकी वजह से स्लैग प्रोसेस होता है इसमें, जिसकी वजह से ब्रिक्स में क्या आती है, क्रैकिंग आती है और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स होता है। तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ये था लाइम को लेके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड। अगर आयरन ऑक्साइड की बात करूं तो एक जो गुड ब्रिक होती है, ठीक है, गुड अर्थ ब्रिक होती है, उसमें आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज कितनी रहनी चाहिए, 5 to 6% ऑक्साइड्स ऑफ आयन होने चाहिए उसमें, ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि एक किस्म से फ्लक्स ही एक्ट करता है, ये हेल्प करता है जो लाइम और हमारा सिलिका होता है ना उसको फ्यूज़ करने में भी ईच अदर, ठीक है। ये इसमें हेल्प करता है और इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, डेवलपमेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक, ठीक है। जो ब्रिक्स होती हैं उसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ आती है इसकी वजह से, क्योंकि क्या होगा इससे, ये एक तरीके से फ्लक्स एक्ट करेगा जिसकी इसकी मदद से क्या होता है, लाइम और सिलिका जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं विद ईच अदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर देखें तो ये क्या करता है, इम्प्रूव्स करता है, ठीक है, इम्परमेबिलिटी को इम्प्रूव्स करता है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कलर कौन सा इम्पार्ट करता है, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। अगर आप ब्रिक्स का देखेंगे कलर तो रेडिश ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, इसके आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से क्या करता है, ये इम्पार्ट करता है ब्रिक्स में रेडिश ब्राउन कलर इन द ब्रिक्स। तो इस चीज़ को भी आप लोग प्रॉपर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर अब ये एक्सेस में होता है, ठीक है, ये मेन चीज़ है, अगर ये एक्सेस में होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। अगर ये एक्सेस में होता है तो ये ब्रिक्स को क्या करता है, डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर इम्पार्ट कर देता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर इसमें ऑक्सीजन की इनसुफिशेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, अगर ऑक्सीजन सुफिशिएंट क्वांटिटी में है, ठीक है, प्रॉपर है, तो क्या होगा, ये रेडिश ब्राउन कलर इम्पार्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन की इनसुफिशेंटी है, ठीक है, इनसुफिशिएंट ऑक्सीजन है, ठीक है, उसकी कमी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रिक्स में डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर इम्पार्ट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर एक्सेस में है तब भी वही है, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब इसकी रिएक्शंस होती हैं तो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर इनसुफिशिएंट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है, तो जब रिएक्शंस हो रही होती हैं तो उसकी वजह से क्या डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर इसको इम्पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैग्नीशिया, ठीक है।
अगर मैग्नीशिया की बात करें तो इसकी जो परसेंटेज रहती है अप टू 1% तक इसको लेते हैं, ठीक है, हम लोग, ठीक है, डिज़ायरेबल रहता है, ये गुड रहता है, ठीक है, अगर इसकी बात करें। अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, अप टू 1% तक हम लोग मैग्नीशिया ऐड करते हैं गुड अर्थ ब्रिक में, उसकी वजह से ये कौन सा है, जेलुइश टिंट कलर, जो ना हल्का जेलुइश कलर, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है हमें, ठीक है, ब्रिक्स में। और ये क्या करता है, ये भी प्रिवेंट्स करता है श्रिंकेज को, ठीक है, जो श्रिंकेज होती है ब्रिक्स में उसको ये प्रिवेंट करता है। और अगर ये एक्सेस में होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, डिके होगा ब्रिक्स, ब्रिक्स जो टूटना वगैरह, जो डिसइंटीग्रेशन वगैरह रहता है, ठीक है, तो डिके ब्रिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, मैग्नीशिया का भी आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। तो ये जो कंपाउंड्स थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, सॉरी, तो जो ब्रिक्स को लेके थे, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने आज डिस्कस करे। लाइम आयरन ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशिया की वजह से क्या होता है, तो इसको हम लोगों ने प्रॉपर देखा। अगर ये एक्सेस में होते हैं उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये प्रॉपर क्वांटिटी में है तो उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज़ कौन सा कलर इंपोर्ट करती है। जैसे हम लोगों ने आयरन ऑक्साइड के बारे में देखा कि रेडिश ब्राउन कलर इंपोर्ट करता है, और अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो ब्रिक में डार्क ब्लू कलर या ब्लैकिश कलर इसमें देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। और अगर मैग्नीशिया की देखें तो ये क्या इंपोर्ट्स करता है, एक्सेस में होता है, ठीक है, डीके या ब्रिक्स होता है, ठीक है। और अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में इसको ऐड करते हैं तो हमें लिटिल बिट, ठीक है, ये होता है लिटिल बिट, थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, येलिश कलर हमने अपने को देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो ये था आज की वीडियो में, हम लोगों ने प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के देखे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है उसमें हम लोग फिर से जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, एसएससी जेईई के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। इस ये जो टॉपिक मेन थे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है, तो इन टॉपिक को इसलिए मैंने कवर कर लिया, ठीक है। पहले इससे पहले मैंने जो डिफेक्ट्स थे ब्रिक्स में वो कवर करे थे, और आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इसलिए बीच में कवर करा मैंने कि जो क्वेश्चन उसमें आ रहे थे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ रहे थे, तो हर एक चीज़ आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एसएससी जेईई को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज की वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में प्रॉपर डिस्कस करा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास पहुँचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि ग्रोथ बढ़ती है हमारी भी, और हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें मोटिवेशन मिलती है, प्रॉपर मोटिवेशन मिलती है कि कोई हमारी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें अच्छा लगता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।